नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और वॉर जोन से लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जहां ईरान ने जारी कर दिया है इसराइल में ड्रोन हमले का एक नया वीडियो। IRGC ने हाइफा में ड्रोन अटैक का दावा किया है। हाइफा में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक हुआ है, ये दावा IRGC की तरफ से। और ओफोक जासूसी उपग्रह केंद्र पर भी हमला किया गया। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ IDF का बड़ा एक्शन। IDF ने हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इजरायल की तरफ मिसाइल दागने की कोशिश में था हिजबुल्लाह। अब मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बावजूद ईरान 10 साल तक जंग लड़ने की हुंकार भर रहा है। दरअसल ईरान लगातार इस जंग में अकेला नजर नहीं आता। हिजबुल्लाह जैसे तमाम टेरर प्रॉक्सी संगठन भी जोरदार प्रहार कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि प्रॉक्सी गुटों की बदौलत ही ईरान अमेरिका और इजरायल को कई मोर्चों पर उलझा सकता है। देखिए, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान में ज्वाइंट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। तेहरान में 30 बम गिराए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई समेत टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया। ईरान ने पलटवार किया तो उसके परमाणु और सैन्य ढांचों पर जबरदस्त प्रहार किया। ईरान को सरेंडर कराने के लिए खौफनाक हथियार चलाए, लेकिन ईरान न झुका न टूटा। सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान सीना तान कर खड़ा है। ईरान ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो तय करेगा कि जंग कब और कैसे खत्म होगी। अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ 10 साल तक जंग लड़ सकता है। इन जानकार व्यक्ति के रूप में मैं कह सकता हूं कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के बारूदी तेवर को देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान इतना दम किस आधार पर भर रहा है। दरअसल ईरान ने इन हौसलों के पीछे उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी हैं। अमेरिका, इजराइल ईरान को खंडर बना सकते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में फैले उस प्रॉक्सी गुटों पर चौतरफा प्रहार करना नामुमकिन है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका को चौतरफा हमला झेलना पड़ रहा है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल को दहला रहा है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस पर ईरानी समर्थित मिलिशिया हमले कर रहे हैं। ईरान के बड़े और अहम प्रॉक्सी गुटों की बात करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, जिसे ईरान का सबसे मजबूत और वफादार प्रॉक्सी माना जाता है। यमन में हूती है, जो लाल सागर में समुद्री मार्गों को प्रभावित करने वाली बड़ी ताकत है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट, इसमें कई शिया मिलिशिया हैं। वहीं सीरिया में बशर अल असद सरकार के समर्थन कई मिलिशिया और विदेशी लड़ाके हैं। गाजा में हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद शामिल है। इजराइल अमेरिका के लिए प्रॉक्सी कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इजराइल के फॉरेन मीडिया ऑफिस के
शॉश ब्रेडोसियन बयान से लगाया जा सकता है। शॉश का साफ कहना है कि ईरान को आत्मसमर्पण में समय लगेगा क्योंकि उसे टेरर प्रॉक्सी का समर्थन है। शोश बेड्रोसियन के मुताबिक ईरान को उनके टेरर प्रॉक्सी का सहारा है और उनके टेरर प्रॉक्सी इजराइल को घेरे हुए हैं। गाजा में हमास, यमन के अंदर हूती और लेबनान के दक्षिण में हिजबुल्ला है। इस्लामिक रिपब्लिक उन्हें आर्थिक और हथियार से सपोर्ट करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है। ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी आतंकी गुट हिजबुल्ला है। ईरान पर हमले के बाद से ही हिजबुल्ला ने इजराइल में कोहराम मचा रखा है। हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ी ये जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। हिजबुल्ला के खौफनाक इरादों को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हिजबुल्ला ने वीडियो जारी कर अपने लड़ाकों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया है। आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाने का ये वीडियो भी हिजबुल्ला ने जारी किया है। हिजबुल्ला हमले कर रहा है तो उसी सपोर्ट में आईआरजीसी भी हमले कर रहा है। आईआरजीसी ने दक्षिणी लेबनान में खियाम शहर में हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिणी लेबनान में दुश्मन को बुरी तरह से घेरने और इजराइल के 2 मरकवा टैंक नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि आईडीएफ भी हिजबुल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इजराइल के हमले में हिजबुल्ला के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इजरायली हमले से लेबनान में दहशत का माहौल है। 6,67,000 से ज्यादा लोगों ने लेबनान छोड़ा है। लेकिन इजराइल के घातक हमलों के बावजूद हिजबुल्ला की कमर नहीं टूट रही है। हिजबुल्ला जो लेबनान से लगातार तेल अवीव और इजराइल के अनेक शहरों को टारगेट कर रहा है और हिजबुल्ला के पास जाहिर है कि मिसाइल्स का एक बड़ा जखीरा है। हालांकि इजराइल ने उसे सब्सटेंशियली डिग्रेड किया था, लेकिन अभी भी हिजबुल्ला विश्व का जो सबसे हैवीली आर्म्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल हिजबुल्ला सिर्फ एक छोटा आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट विदाइन अ स्टेट यानी राज्य के भीतर राज्य की तरह काम करता है। इसके पास अपनी सेना, अपनी राजनीतिक पार्टी और अपने अलग इंटेलिजेंस यूनिट है। हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी और गहरी सुरंग बना रखी है। इन सुरंगों में उनके हथियार, मिसाइलें और लड़ाके छिपे रहते हैं। इन सुरंगों पर हवाई हमले बेअसर साबित होते हैं। हिजबुल्ला को ईरान में लगातार आधुनिक हथियार और पैसा मिलता रहता है। दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी पर हिजबुल्ला का प्रभाव है। दरअसल ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया है। इसी नेटवर्क में हिजबुल्ला, हूती, हमास और इराक के कई शिया मिलिशिया शामिल हैं। फॉरवर्ड डिफेंस कहा जाता है, यानी अगर ईरान पर हमला होता है तो ये सहयोगी समूह इजराइल और अमेरिका को कोई मोर्चे पर उलझा सकते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बावजूद ईरान लंबी जंग तक लड़ने को तैयार है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप। कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।